ये क्या लाया भाई? धन्यवाद, बैठ जाइए। तो कहीं और से लेके तो नहीं आ गया ना? मेरे लिए ही था। चलो तब बढ़ गया है। नहीं, कई बार आप लोग इसमें माहिर है। थोड़ा सा लाइव होने का हम लोग इंतजार कर लेते हैं। हो गया क्या? कमेंट्स नहीं दिख रहे इसलिए मैंने पूछा। तो आज के क्लास के लिए है ना, मुझे थोड़ा अतिरिक्त प्रभार मिला है। आपके मंजू सर कल आ जाएंगे। मंजू सर क्लास चल रही है, तो कल से क्लासेज एज इट इज चलेगी जैसा कि पहले चल रहा था। तो आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा बिहार स्पेशल की क्लासेस, थोड़ा सा कुछ झलक आप लोगों को मिल जाए। एक दिन में तो क्या ही पढ़ाएंगे हम बीच में। बाकी आप लोग के बैच में हम मुलाकात करेंगे जब हमारी बारी आएगी। तो अभी बैचेस बहुत ज्यादा है और दूसरे ब्रांच पे लगातार मेरी क्लासेस चल रही है। तो एक दिन के लिए बीच की मुलाकात है बस, और वो इसलिए क्योंकि सर आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ना। तो थोड़ा शांति बना करके रखेंगे और कुछ बात जो हम आप लोगों से शेयर करेंगे थोड़ा उसी को ध्यान में रखिएगा। तो आपको एग्जाम्स के लिए भी अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी थोड़ा मजबूत होते चला जाएगा, है ना। तो अभी ये फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच है, यहाँ का सेकंड बैच है। ओके, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है, 11 तक। ओके, पहले भी जो बैचेस यहाँ पे चले हैं वो सुबह का जो टाइमिंग होता है 8 से 12 होता है, 2 क्लासेस जब चलते हैं तो, है ना। और एक इवनिंग में बैच चलता है 2। तो कनेक्ट हो गए हम लोग। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि ये जो बिहार स्पेशल है, एक तो पहला कि इसका रोल क्या है आपके एग्जाम में, और कितना इंपॉर्टेंस है आपके लिए कि आपके एग्जाम में जो है कितने मार्क्स को कवर करेगा, और इसकी तैयारी को जो है कैसे आपको पूरा भी करना है। ठीक है, मेरे क्लास में एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि कभी हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज आपको नहीं करेंगे क्लास में। हम चाहते हैं कि आपके लिए हम ज्यादा मेहनत कर दें ताकि आपका जो सिलेबस है, आपका जो कंटेंट है, वो जितना आसान हो जाए। घर पे जाकर के आधा घंटा भी 20 मिनट भी रिवीजन कर लिया, या एग्जाम से पहले भी अगर आपने रिवीजन कर लिया थोड़ा, तो आपके लिए वो जो है पूरा तैयारी जो है बन जाएगा। तो एक सब्जेक्ट, जैसे बाकी 8 सब्जेक्ट है आपके प्रीलिम्स में, शायद आपको पता होगा बीपीएससी के प्रीलिम्स में 8 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें एक जो है आपका राज्य विशेष यानी बिहार स्पेशल, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए होता है। तो ये जो राज्य स्पेशल बिहार स्पेशल की बात करें, इसमें लगभग जो आपके आएंगे वो मान करके हम चलते हैं कि 25 क्वेश्चन, और ये जो है 25 नंबर के जो है आपके यहां से पूछे जाएंगे, लगभग मान करके हम चलते हैं। जैसे अगर अभी पिछले कुछ वर्ष का देखा जाए तो 25 प्रश्न आए थे। अभी जो 17वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ है, 1-2 प्रश्न ऐसे उसमें होते हैं जो कि करंट अफेयर्स का भी पार्ट होता है और बिहार स्पेशल का भी पार्ट होता है। तो बिहार स्पेशल होते हुए वो करंट अफेयर्स बन जाता है। बात समझ में आया? तो अभी लास्ट ईयर का जो एनालिसिस हम किए उसके आधार पर मुझे ये लग रहा है कि 25 प्रश्न, उसके पहले 22 प्रश्न, 23 प्रश्न या 28 प्रश्न तक भी गए हैं यहां से प्रश्न। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण कितना अधिक है ये सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? 25 प्रश्न का होना किसी सब्जेक्ट से एक बड़ा रोल जो है आपके लिए रहेगा। अब ये 25 प्रश्न जो आएंगे वो कहां से आएंगे, थोड़ा सा हम सिलेबस पर आपसे जो है बातचीत करेंगे और फिर आपकी क्लास में हम आपको कुछ बताएंगे जो कि आपको समझना है। तो 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा बिहार स्पेशल से। तो सबसे पहले जो इसका सिलेबस है इसको थोड़ा हम डिस्कस कर ले कि इसमें क्या क्या आपको जानने के लिए मिलेगा। तो इसके मेजर पार्ट तो वैसे 2 हैं, जिसमें कि पहले हम बिहार का इतिहास और बिहार के भूगोल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक मेजर पार्ट अगर इसका कहा जाए, जहां से सबसे अधिक नंबर आएंगे, वो होगा आपका बिहार का इतिहास। क्या होगा? बिहार का इतिहास। तो जो बिहार हिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो यहां से कितने प्रश्न आएंगे, तो यहां से आपको समझना है कि लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है आपके यहां से पूछे जाएंगे। मतलब लगभग मान के चलिए कि आधा पार्ट तो यही कवर कर लेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बिहार स्पेशल में जो सबसे मेजर पार्ट है वो बिहार का इतिहास है। बिहार का इतिहास। अब इस हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में भी यहां भी आपको तीनों पार्ट पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम बात करें एंसेंट की, तो एंसेंट भी मिलेगा, मेडाइवल भी मिलेगा और साथ साथ में मॉडर्न भी मिलेगा। तो मॉडर्न बिहार, ये तीनों हिस्से आपको यहां भी मिलेंगे।
तो इसमें जो एंसेंट का हिस्सा होगा, इससे लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न, 3 to 4, मेडिवल से 1 या 2, या कभी कभी वो भी नदारत, मतलब अभी पिछले 2-3 वर्ष में तो बस एक बार एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसका वेटेज सबसे कम होगा। और अगर मॉडर्न बिहार की बात करें तो लगभग 8 से 10 प्रश्न, या कहें 7 से 10 प्रश्न जो है यहां पे अकेले मिलता है इस हिस्से से। देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, सबसे पहले आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए उसका, है ना, कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है पता तो होना चाहिए। आपको पटना से गया जाना है तो पता हो, अगर हो जाए कि इसी मार्ग पे बस आएगा या यही इसी प्लेटफॉर्म पे रेलगाड़ी आएगी, तो इंतजार तो वहीं आपको करना होगा। अब ऐसा भी नहीं कि अगर उस मार्ग पे नहीं आ रहा है तो दूसरा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लोगे, अगर वो करोगे तो दूसरे डायरेक्शन में चले जाओगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़िए तो आपको उसका जो नॉलेज है सिलेबस का वो होना ही चाहिए। वो अगर आपके पास रहेगा, गर्म पानी है ना, गुड, तो वो होना ही चाहिए। तो बिहार के इतिहास की बात करें तो आप लोगों ने देखा कि 10 से 12 प्रश्न यहां से आपके बन जाएंगे। साउंड थोड़ा देख लीजिएगा, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो बड़ा हिस्सा है यह है बिहार का भूगोल। क्या बोला हमने? बिहार का भूगोल। और अगर बिहार ज्योग्राफी की बात करें, बिहार ज्योग्राफी की बात करें तो यहां से लगभग आपको मिलेंगे 7 से 8 प्रश्न। कितने मिलेंगे? 7 to 8। अब अगर ये दो हिस्से को अगर आप देखें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो दोनों मिलाकर के लगभग 20 प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हैं तो उसमें 20 प्रश्न जो है यही दोनों हिस्सा मिलाकर के आ जाएगा, हिस्ट्री और साथ साथ में ज्योग्राफी। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अभी जो लास्ट 5 इयर्स का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि एक बड़ा टॉपिक बना है और वो है बिहार का जनगणना। पहले जो प्रश्न आते थे बिहार जनगणना से, उससे एक प्रश्न जनरली पूछा जाता था या तो वो भी नहीं। पिछले 4-5 वर्षों में हमने क्या देखा है, लास्ट 4 और 5 इयर्स में, कि यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब 2 प्रश्न आना ही आना है बिहार जनगणना से। बात समझ में आ रहा है? तो यह आपके लिए एक बड़ा उभरा हुआ टॉपिक हम कहेंगे, बिहार का जनगणना। और ये जो अगर सेंसस की बात करें तो यहां पर जो है आपको 2011 को ही टारगेट में रखना है अभी भी, जनगणना 2011। और अभी जो एक जातीय आधारित जनगणना 2023 में बिहार में हुई थी, एक जिसमें अनुमानित आंकड़े आए थे कि बिहार का जो अभी का जनसंख्या लगभग 13.5 करोड़। देखो 2011 का जनगणना के अनुसार तो हमारी जनसंख्या कितनी है बिहार की? 10.5 करोड़ है लगभग, ठीक है, 10 करोड़ 40 लाख है। तो अभी 13.5 करोड़ हम लोग हो गए हैं इसमें। तो ये दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। वैसे जो प्रश्न अभी भी आ रहे हैं 2011 के, तो यहां से मैं मान करके चलता हूं कि 1 से 2 प्रश्न, और 2 ही आप मान करके चलेंगे, क्योंकि अभी जो 70वीं बीपीएससी का पेपर हुआ है वहां से तो एक क्लास है, बस केवल एक क्लास से यहाँ 2 मार्क्स एकदम फिक्स आपके आने ही आने हैं। बस एक क्लास होता है बिहार जनगणना का पूरा 2-3 घंटे का, और उसमें दोनों ही हम कवर करते हैं, और वहां से आने ही आने। देखो आपको संदेह हो सकता है कि किस टॉपिक से कहां से कितने प्रश्न आएंगे, हम आपको अवेयर करवाएंगे कि इस टॉपिक ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे तो पता होता ही होता है कि कहां से प्रश्न बनेंगे, और इसीलिए उन बातों को हम प्रॉपर बोर्ड पर लिख करके अच्छे से बताते हैं, क्योंकि एग्जाम के बाद हमको यह भी तो दिखाना है जो पढ़ाया वही आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक चीज तो प्रीफिक्स है, एग्जाम होगा, ऐसे जो आपको पढ़ा रहे हैं बोर्ड से वही इधर से कट होगा, उधर से आपके प्रश्न पत्र आएंगे, दोनों जुड़ेगा, एक थंबनेल यूट्यूब पर लगवाएंगे, जो पढ़ाया ये तो पहले से ही फिक्स है, इसमें कोई कटौती नहीं होना है। आपको अपने सिलेबस पर, पढ़ाए हुए पर, पढ़े हुए पर खुद संदेह हो सकता है, मुझे संदेह नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पिछले 4 इयर्स से जब भी मैं इन चीजों को देखता हूं और बताता हूं, उसके बाद सीधा मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। मेरे पास भी वही एनालिसिस है कि जो आपका पेपर हुआ है पिछले वर्ष, उसके आधार पर ही हम सोच लेते हैं कि कहां से प्रश्न बनेंगे, एक एक सब्जेक्ट बिहार को लेकर के, और एक एक टॉपिक, प्रत्येक हिस्से को मैं जानता हूं कि क्या बीपीएससी का टारगेट अधिक होता है, तो इसलिए हमारा फोकस भी अधिक होगा। तो बिहार का जनगणना, उसके अलावे बिहार की कला एवं संस्कृति,
कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न आपको मान करके चलना है। प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न फिक्स यहां से मान करके चलिए। बिहार आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स में जो है एक प्रश्न यहां से बनेगा। मेंस में तो आपके लिए जो है अलग टॉपिक ही बन जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में एक नंबर के प्रश्न यहां से, जैसे कभी हो सकता है मधुबनी पेंटिंग पूछ लिया, जैसे उसके पहले सुजनी कढ़ाई बिहार में एक होता है उसके बारे में पूछ लिया, कभी टिकुली पेंटिंग पूछ लिया, समझ में आ रहा है, या फिर मौर्य आर्ट का जो है कोई एग्जाम्पल पूछ लिया, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न आपको मान करके चलना है कि बिहार की कला एवं संस्कृति से आएगा। इसके अलावा बात करें तो हम बिहार सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, बिहार सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, कुछ स्कीम होते हैं, और स्कीम से भी मान करके चलना है कि यहां से एक प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। कुछ योजनाएं बिहार सरकार की हो सकता है यहां के लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है ना, तो यहां से भी मान के चलना है कि एक प्रश्न आपके बनेंगे। इसके अलावा अगर कहा जाए तो बिहार विभूतियां और बिहार पर्यटन, बिहार पर्यटन, तो टूरिज्म की अगर हम बात करें तो यहां से भी एक प्रश्न हम मान करके चलेंगे, ठीक है। और बिहार विभूतियां, बिहार विभूतियां पर्सनालिटीज जो बिहार के रहे हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, श्री कृष्ण सिंह की बात करें, प्रभावती देवी की बात करें, साधना देवी की बात करें, या विंध्यावासिनी देवी की बात करें। नाम सुना है आप लोगों ने? कुछ सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा, है ना। चलो यहां आप ये तीनों मत कीजिएगा, एंसेंट, मिडेवल एंड मॉडर्न, वो तो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे ही हम, ठीक है। बिहार स्पेशल सभी लोग लिखिएगा, सिलेबस लिखिए इसका। थोड़ा सा मैं गर्म पानी पी लूं। आप लोग का बैच स्टार्ट कब हुआ था? सितंबर में। बहुत सारे सब्जेक्ट तो कवर हो गए होंगे। कौन कौन सा? ज्योग्राफी हुआ? ज्योग्राफी नहीं हुआ? साइंस हुआ? अरे कुछ सब्जेक्ट हुए उसमें? अरे तो तब से सितंबर से बैठे ही थे केवल। अरे कुछ तो चल रहा होगा क्या? हाँ, तो ज्योग्राफी चल रहा है। हाँ तो चल तो रहा है एक सब्जेक्ट, और फिर साथ में क्या कोई? हिस्ट्री, बायो, ओके दोस्त, बस यही दोस्त, तब से दो यही दो हुआ है। हाँ, एंसेंट स्टार्ट हुआ है, ओके, अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ है। अच्छा, नहीं नहीं, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है कि बाद में होगा, वो पहले ही होगा, चाहे पूरा दिन आपको यहां रुकना पड़ जाए, ठीक है। इस चीज के लिए तो आप निश्चिंत रहिए। क्या? नहीं, लास्ट टाइम से थोड़ा पहले ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे तो रिवीजन बैच चलता है, लास्ट टाइम से थोड़ा पहले ही होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हो गया क्या आप लोगों का? देखो, 4 सब्जेक्ट जो बीपीएससी प्रीलिम्स में है वो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। एक तो हिस्ट्री, जहां से 30 नंबर से अधिक के प्रश्न आएंगे, ठीक है। एक करेंट अफेयर्स, आप लोग करेंट अफेयर्स की तैयारी अभी से कर रहे हैं? मतलब आपको सुबह सुबह में जो भी न्यूज़पेपर देखना है वो प्रत्येक दिन देखना है, साथ में जो मंथली मैगजीन आप लेते हो वो भी प्रॉपर, और अगर आप कहीं पर इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक दिन सुबह का आधे घंटे का या 25 मिनट का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उससे नोट्स बनाते चलिएगा।
एग्जाम के एक महीने पहले सोचोगे अगर कि हम करंट अफेयर्स कर ले, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सरदर्दी बन जाएगा। और अभी अब मैं बता दूं कि वो हो नहीं पाता एक्चुअल में, जैसे तैसे कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो करंट अफेयर्स आप अभी करते जाइए, क्लासेस तो होंगे ही होंगे। सब कुछ के लिए एकदम इतना भी मतलब आंख बंद करके ब्लाइंडली एकदम मत न रह जाओ कि हमको कुछ करना ही नहीं है। आपने मांझे द माउंटेन मैन का वो डायलॉग सुना है जिसमें कहा कि भगवान के भरोसे इतना मत बैठो, क्या पता भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठे है कि कुछ करेगा। तैयारी आपको करना है तो इसके लिए थोड़ा आपको खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बस समझ में आया? और तीसरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस है। साइंस आपके लिए एक इंपॉर्टेंस रोल, लगभग 30 प्रश्न, और बिहार स्पेशल से भी लगभग 25 क्वेश्चंस बनेंगे। कितने बनेंगे? 25 क्वेश्चंस जो आपके बिहार स्पेशल से बनेंगे। तो ये तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बहुत अधिक मुश्किल प्रश्न भी नहीं आते हैं और मोस्टली आपके जो है वो क्लास में ही कवर भी हो जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री हो गया, बहुत अच्छे से पढ़िए, साइंस बहुत अच्छे से पढ़िए। समझ में आ रहा है? करंट अफेयर्स पूरा आप साल आपको देखना होगा। आप सोचिएगा एक महीना पहले कर लेंगे तो वो होगा नहीं। ठीक है सर जी? मैगजीन तो प्रत्येक मंथ लेना ही लेना है आपको। जब आप डेली का करंट अफेयर पढ़ोगे तो मैगजीन आप जब मंथली लोगे तो लगेगा कि ऑलमोस्ट आपको कवर हो चुका है पहले से ही। ठीक है, हो गया ये सभी का? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप लोगों ने लिख लिया सभी लोग? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो सिलेबस तो डिस्कस कर लिए हैं और पूरा शुरू करना भी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक हम आपको बता देते हैं आज की क्लास में, क्योंकि अभी रेगुलर आपको बिहार स्पेशल क्लास चलेगा नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न आते ही आते हैं या फिर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआती एक दो क्लास में हम बताते हैं आप लोगों को बिहार के सीमावर्ती जिले। ठीक है, बिहार के सीमावर्ती जिले, और इसको हम याद करवाते हैं, ये बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन पर है इसको याद करना है। हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, और डायरेक्ट प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं सीधा, कि जो कि आपको जानने की जरूरत है यहां पर। तो ये जो पूरा बिहार दिख रहा है, इसका ऐसे कितने जिले हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर है, या तो किसी राज्य के साथ या तो किसी देश के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो अभी वर्तमान की बिहार की अगर बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके नॉर्थ की बात करें, साउथ, ईस्ट या फिर वेस्ट की बात करें, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या कहां पर है। तो बिहार जो है अपने उत्तर में, अपने नॉर्थ में एक जो है अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है, और वो शेयर करता है नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ में शेयर करता है। और अगर दक्षिण की बात करें तो भारत का ही एक राज्य है और इसका नाम है झारखंड। क्या नाम है? मैप देखने तो आप लोगों को आता होगा। मैप जब आपके हाथ में हो, ऊपर का एरो उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे जो है आपका दक्षिण। जब मैप हाथ में है तो राइट हैंड के साइड में आपको पूरब, ईस्ट होगा, और लेफ्ट हैंड जो है आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ बच्चों को दिक्कत अंत तक रह जाता है, और ये हमको तब समझ में आता है जब प्रश्न आपके आने लग जाते हैं। तो उत्तर में क्या बोला हमने? दक्षिण में अगर हम पूरब में बोलेंगे तो होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? बताना क्या होगा? और अगर हम बात करें पश्चिम में तो बताना उत्तर प्रदेश। इतना मैं मान करके चल रहा हूं कि आप लोगों को पता भी होगा। क्लियर है सभी को? उत्तर में अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है बिहार, और वो होता है नेपाल के साथ में। किसके साथ में? नेपाल के साथ में। बाकी तीनों राज्य तीनों तरफ जो दिख रहे हैं वो हमारे देश का ही राज्य है। तो पहला सवाल तो यहां से यही बनता है कि क्या बिहार के जिले जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अपना बाउंड्री को शेयर करता है कि नहीं करता है? तो बिहार के कुछ ऐसे जिले होंगे जो कि भारत के किसी राज्य के साथ में नहीं, दूसरे देश यानी नेपाल के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता होगा। आप दूसरे पक्ष से इसको देखिए, और सीधे आपके लिए प्रश्न ऐसे ही दागे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है ना नेपाल के साथ में या तो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है। बात समझ में आ रहा है? और ये जो टॉपिक है, मतलब 3 साल 4 साल तक बच्चे जो तैयारी करते रह जाते हैं, तब भी याद नहीं हो पाता है बढ़िया से।
और आज आप लोगों को सब याद हो जाएगा क्लास में बैठे बैठे। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको कम करना पड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप लोग को तो चाहिए ही यही है कि नहीं है? आप लोग तो इसी के लिए लगातार तथ्य पढ़ रहे हैं कि सर मतलब ऐसा कुछ कर दीजिए कि बस एक बार बता दीजिए और वही याद ही रह जाए, क्योंकि घर पे पढ़ना सर ये सब बड़ा मुश्किल काम है यहां से जाने के बाद जबरदस्ती ही पढ़ पाते हैं सर कभी। अब जिनका एडमिशन एकदम शुरुआत में हुआ होगा वो तो मतलब उनका 6 महीना ऐसे ही निकल जाता है सोचते हुए, क्लास में भीड़ तो रहता है, अच्छा ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये कम अच्छा पढ़ाते हैं, ये तो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, फिर थोड़ा बोरिंग रोड घूमते घूमते, ठीक है, कभी पटना चिड़ियाघर जू चले गए। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो 1 वर्ष से कम समय में यहाँ, मतलब कम समय से यहाँ पटना में है, मतलब अभी अभी आए होंगे। अच्छा इतने लोग, तब तो आप लोगों का घूमने फिरने का कार्यक्रम अभी चल ही रहा होगा नहीं हाँ तो लिख के चला जाओ, जाना है, ठीक है जाओ। तो ये इसमें हमने क्या कहा कि अभी तो आपको घूमने का, कभी महावीर मंदिर चले गए, फिर फोटो अपडेट कर दिए, आज जो है हनुमान जी के साथ पूजा करते हुए हनुमान जी के साथ पूजा करते हुए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी तो यही अपडेट हो गया 6 महीने आपका इंस्टाग्राम फेसबुक। अब इंस्टाग्राम का ज्यादा समय है, अभी से 10 वर्ष पहले फेसबुक का ज्यादा समय था। समझ में आ रहा है? पर हम मान करके चलते हैं कि यह सिलसिला धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है ये समाप्त तो आपका परीक्षा समाप्त करा देगा 1-2 वर्ष आप एग्जाम दोगे प्रीलिम्स का, कभी 4 नंबर से कभी 14 नंबर से, जब पीछे रहोगे और घर से फोन आएगा। अब देखिए अगर आप गांव से होंगे ना तो अगल बगल वाले जरूर आपके घर में ये जो है खबर पहुंचा देंगे, देखिए आपका बेटा तो खाली घूमते रहता है या घूमते रहती है, तो उसमें आपके पिताजी भी कहेंगे कि खाली फोटो अपडेट से करे से होला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पढ़ना भी जरूरी हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो हम तो पहले आगाह कर दे रहे हैं कि आप पहले से अगर थोड़ा सा संयम बरत करके रखेंगे तो रिजल्ट पहले होगा, फोटो अपडेट बाद में होगा। और हम चाहते भी यही है कि आप सीधे बीपार्ट का फोटो अपडेट करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी इधर का नहीं, सीधे आप कहां करें। और नहीं तो देख लो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, अब खुद उसको यूट्यूब पर ढूंढते हैं, ठीक है, कि कहां है उज्जवल कुमार, कहां है ये, और फिर देखिए वो अपना बीपार्ट का जो है वीडियो अपडेट करेंगे, ये देखिए हम लोग का हॉस्टल है, ये हम लोग का स्पोर्ट्स का अलग जो है बना हुआ जो है फील्ड है, सब कुछ वो बताएंगे। तो फिर आपका वो सब एक बार पटना जू या फिर जो पार्क है सब एक बार में छिप जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा पहले से अगर आप समझदार होंगे इन चीजों को समझ जाएंगे। तो बिहार के सीमावर्ती जिले में जो हम बात करें, सबसे पहले हम नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाले जिले हैं हम इसको बताने वाले हैं आपको। तो नेपाल के साथ कौन कौन से जिले हैं ध्यान से देखिएगा, और मैं याद भी अभी तुरंत ही करा दूंगा क्योंकि आप लोगों के भावनाओं से, आप लोगों के लक्षण से मैं पहले से अवेयर हूं, ठीक है, वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो ये नेपाल की बात करें अगर, तो सबसे पहले हम पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे। इधर जो है आपका पश्चिम का हिस्सा और इधर पूरब का हिस्सा, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में ही यहां पर एक जिला था जिसका नाम है चंपारण। क्या नाम है? चंपारण पहले एक ही हिस्से में था, अभी वो 2 भाग में बट गया है। कितने भागों में? तो जब 2 भागों में बटा तो इसका जो पश्चिम का हिस्सा हुआ वो हो गया पश्चिम चंपारण। क्या हो गया? जाहिर सी बात है कि अगर पश्चिम रहेगा तो नाम में भी पश्चिम ऐड रहेगा। चंपारण ही था और इसको 2 भागों में बांटा गया, तो पश्चिम के हिस्से इसके पश्चिम चंपारण। बिहार में जो गांधी जी का राजनीतिक प्रवेश देश में ही कहे वो चंपारण से ही हुआ है। कहां से हुआ? सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी जो चलाए थे भारत में वो 1917 में चंपारण में। 1917 में भारत आने के बाद गांधी जी का पहला आंदोलन, पहला सत्याग्रह या कहे पहला सफल सत्याग्रह वो चंपारण से ही हुआ था। कहां से हुआ था? तो चंपारण में जो पश्चिम के हिस्से है इसको पश्चिम चंपारण, और जो पूर्व का हिस्सा हुआ इसी को कहेंगे पूर्वी चंपारण। क्या कहेंगे? बात समझ में आ रहा है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद जो जिला मिलेगा इसका नाम है सीतामढ़ी। क्या नाम है? सीतामढ़ी से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा मधुबनी। क्या मिलेगा? और मधुबनी से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा सुपौल। क्या मिलेगा? सुपौल। और इससे आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा अररिया, और इससे आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा किशनगंज। क्या मिलेगा? ये सभी ऐसे जिले हैं जो बिहार के उत्तर में सीमावर्ती भाग में बॉर्डर लाइन पर है और अपने बाउंड्री को सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ में? अब यहां से प्रश्न उठाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये आप लोग समझिए कि यहां पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक के, पश्चिम में सबसे यहां पश्चिम चंपारण और पूरब में किशनगंज। तो एक बार सब लोग, अच्छा ये जिले आप लोग को जाना पहचाना लग रहा है, नाम सुना सुना लग रहा है ना? मतलब आप लोग यहीं के हैं ना, विदेश के तो है नहीं, ऐसा तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम सुना तो जरूर होगा जिला का नाम। अच्छा इसमें से ऐसे कितने लोगों के घर हैं जो इन जिलों में हैं? अच्छा बहुत लोगों का है। हाँ अच्छा ठीक है, अकेले थोड़े ना बताएंगे, तुम्हारा है तो कुछ अलग से। पश्चिम चंपारण, देखना यहां पे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, साथ में बोलिएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक बार और, कम से कम जान पहचान तो हो जाए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। याद हो रहा है? हम अभी करा ही नहीं रहे, हम तो अभी जान पहचान करवा रहे हैं। समझ आया? तो ये कितने जिले टोटल, पहले ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। नेपाल के साथ कितने जिले अपने बाउंड्री को शेयर करता है? 7 जिले ऐसे हैं जो कि अपने बाउंड्री को नेपाल के साथ में शेयर करता है। चलो अब ध्यान से देखना, यहां जो जिला जिसके बारे में हमने अभी कहा कि जिसका नाम चंपारण है, ये आप वैसे भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको हमने अभी कहा कि गांधी जी का जो है यही है वो कर्म भूमि जहां से इन्होंने शुरू किया है। ये पश्चिम चंपारण और साथ साथ में पूर्वी चंपारण, ये उस समय केवल चंपारण का ही हिस्सा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम नेपाल के साथ बाउंड्री लाइन की बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में जो है चंपारण का हिस्सा है, जिसमें सबसे पहले पश्चिम चंपारण, तब फिर और बढ़ भी रहे हम पश्चिम से पूरब की तरफ। सिंपल सी बात है। तो चंपारण, उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। क्लियर है? तो एक स्टोरी हम सुनाते हैं और 1 मिनट में सबके सब याद हो जाएगा। जो इधर उधर मिल रहा है जबरदस्ती जो आप याद कर रहे हैं, क्या होगा? सीतामढ़ी, अरे भूल गए। आगे तो भूल ही गए। और आप जबरदस्ती जब याद कर रहे हो तो पता होता क्या है, एक जिला यहां से उठाते हैं, फिर एक यहां से, फिर एक इधर से, फिर इधर से, और फिर 10 मिनट के बाद ले जो भी था वो भी गायब हो गया, एक आधी याद रहा। तो ध्यान से सुनना की स्टोरी सुना रहे। एक सीता नाम की लड़की का कहानी है। किसका है? सीता नाम की लड़की का कहानी है, और उसके बारे में यही कहते हैं कि सीता मधु पी, मधु समझते हो? शहद को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीता मधु पी और सुप भी पी। सीता मधु पी मधुबनी और सुप भी पी सुपौल, और अड़ी रही किशन से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? एक बार फिर से, सीता मधु पी और सुप भी पी और अड़ी रही किससे मिलने के लिए? एक बार देखो, एकदम सीक्वेंस में सेट है। सीता मधु पी, सुप भी पी और अड़ी रही किशन से। एकदम ट्रैक पर आए हुए अभी आप लोग, नए नए एकदम। अब बताओ याद हो रहा है? अब याद करवा रहे थे हम, तब तुम लोग ऐसे ही सर पूछ रहे थे तो बता दिए खाली। इसका बार समझ में आ रहा है? जी हाँ सर। समझ में आना जाना कुछ नहीं है, केवल सर बोल रहे हैं तो कई बार हो जाता है। अब देखो एक बार फिर से, सीता मधु पी, सुप भी पी और अड़ी रही किशन से। अब सब लोग एक बार आंख बंद करके बोलना एकदम। सीता, बंद करो। सीता मधु पी, सुप भी पी और अड़ी रही किससे मिलने के लिए? ट्रैक एकदम सही हो गया है। तो ये जो है, जो 3-4 वर्ष से तैयारी कर रहे होंगे, आपके जो सीनियर होंगे, है ना, सीनियर सिटीजन ही उसको कह दीजिए आप। उनसे कभी पूछ करके देखिए, तो 4-5 साल से, मतलब प्रत्येक हॉस्टल में 1-2 लोग तो ऐसे होते हैं जो सबसे, मतलब है ना, पुराने भाई दादा ये आपके जो बहन है जिनको आप लोग मैडम कहते होंगे, हॉस्टल में भी रहती है, जो बॉस टाइप के थोड़े होते हैं नहीं, जो कह रहे 3-4 साल से, अच्छा बीपीएससी का तैयारी करने आए। शुरू जब जाओगे ना हॉस्टल में तो ऐसे बीपीएससी का तैयारी करने आए हो, हमारा तो हुआ नहीं, तुम्हारा क्या होगा। खूब कोचिंग घुमा ऐसे ऐसे। तो एक्चुअली क्या है कि वो इस पर ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं किया उसने, क्या होगा अभी बेसिक बात पता नहीं होगा। तो सबसे पहले चंपारण के 2 हिस्से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया,
अपने दिमाग में एक बार चला लो। पश्चिम चंपारण, आंख बंद करके, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सीता, मधुपी, सुपवीपी और अरी रही किससे मिलने के लिए? नेपाल फिक्स हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर अभी लिखवाएंगे तो लिख भी दोगे। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अब देखो, ये उत्तर में तो नेपाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी लिख लेते हैं एक बार, कई बार जो है वो नाराजगी। अच्छा, कितने लोग प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो इंग्लिश में ही केवल लिखते हैं? ओके, तो आप लोग के लिए इंग्लिश में भी लिखेंगे हम। कई बार शिकायत कई बार हो जाता है ना, एक शब्द भी अगर हमने लिख दिया इंग्लिश वाले को हिंदी में, तो सर इंग्लिश में नहीं है। हिंदी वाले लोग मान जाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश थोड़ा सीख लें, लेकिन जो इंग्लिश वाले को कहेंगे हिंदी में ही चाहिए, तो इंग्लिश में ही चाहिए, तो भाई लीजिए आपके लिए। आप लोग सब लोग एक बार बताओगे भी मेरे साथ में। सबसे पहले क्या है आपका? वेस्ट चंपारण। क्या है आपका? उसके बाद बताना, उसके बाद बताओ, और उसके बाद बताओ। मधुबनी के बाद बताओ, सुपौल के बाद बताओ, उसके बाद बताओ किशनगंज। क्लियर है सभी को? टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को शेयर कर सकते। एक तरफ तो याद हो गया जी, लग रहा है आपको कि मेरा मेहनत किया गया इस पे सफल हुआ। तुम परीक्षा में सफल हो गए, असली सफलता तब हमको मिलेगा। ठीक है, अभी एक सफलता मिलेगी कम से कम, चलो समझ तो पाए। अब देखो हम सीधे पूरब की तरफ चलेंगे और यहां पर आप जानते हैं कि जो है वो है पश्चिम बंगाल। यहां पे जो राज्य उसका नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। तो बंगाल की तरफ में भी देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो जिले हैं, ध्यान से समझिएगा। ये किशनगंज ऐसा जिला है कि जिसका बाउंड्री ऊपर में नेपाल के साथ भी साझा होता है और साथ साथ में पूरब में पश्चिम बंगाल। एक बात और बता दे, जैसे कि बिहार का जो आकृति है अगर आप देखोगे तो ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसमें जो भी जिले यहां कॉर्नर के होंगे वो सभी 2 राज्यों या फिर 2 अलग अलग स्थानों से अपना बाउंड्री शेयर करेगा। जैसे यहां के जो जिले होंगे ऊपर में नेपाल के साथ में भी और यहां पे पश्चिम बंगाल के साथ में। यहां जो जिले होंगे पश्चिम बंगाल और यहां बताओ, यहां बताओ, ये समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो यहां पर जो जिला है इसी का नाम है किशनगंज। क्या नाम है? किशनगंज। तो किशनगंज अपने बाउंड्री को अगर नॉर्थ में देखा जाए तो नेपाल के साथ में शेयर करेगा और अगर ईस्ट में देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल के साथ में देखा जाएगा, शेयर करेगा। ठीक है, तो यहां जो जिला किशनगंज है वो इधर आपके पश्चिम बंगाल के साथ में, इधर नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे। जो अभी हम सीता की कहानी जो बता रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आप लोग यहां तक है कि मिलने किससे जाना है? इसको किशन से मिलने जाना है। तो उससे पूछा गया कि तुम कितना मिलना चाहते हो? तो कह रहा है एकदम पूरा मिलना है। पूर्णिया, क्या मिलना है? पूरा मिलना है, और अगर नहीं मिलने दिए तो काट देंगे। बताओ क्या रहा होगा? कटिहार। अरे बिहार में तो ऐसे ही धमकी दिया जाता है ना, एकदम काट देंगे एक बार में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूछा गया कितना मिलना है तो पूरा मिलना है, और नहीं तो काट देंगे कटिहार। अब देखो किशनगंज का बाउंड्री दोनों तरफ शेयर हो रहा था, उसके आगे पूर्णिया और उसके आगे ये 3 जिले ही ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ में अपना बाउंड्री। तो 3 जिलों को जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर जो हम बता रहे हैं। एक तो हमने बताया कि आपका जो यहां पर एक जो हो गया वो हो गया किशनगंज। क्या हो गया? किशनगंज हो गया, किशनगंज। उसके बाद बताना पूर्णिया, और उसके बाद बताया हमने कटिहार। समझ में आ रहा है जी सभी को? तो एक तो किशनगंज और दूसरा हमने जो बताया वो पूर्णिया है, और तीसरा जो बताया हमने वो है, बताओ कितने जिले ऐसे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ में अपने बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं? तो बिहार के पूर्व में अगर कहा जाए तो टोटल 3 जिले ऐसे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ में
पश्चिम बंगाल के साथ में अपने बाउंड्री को शेयर कर रहा है। अब सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो हमने बता दिया किशनगंज, पूर्णिया और, एकदम क्लियर है सभी को। तो सबसे पहले ये दो हिस्से आप लोग नोट डाउन एक बार कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे हम बताएं, एक बार में बहुत ज्यादा खिचड़ी ना बन जाए, ठीक है। तो सभी लोग लिखिएगा बिहार के सीमावर्ती जिले, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, और इसमें सबसे पहले आप लोग दिखाएंगे एक बिहार बनाएंगे, और बिहार बना करके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर में आप लोग नेपाल बनाएंगे यहां, ठीक है, नीचे में झारखंड, सभी लोग इस तरीके से बनाएंगे एक बार कॉपी में, ठीक है, बिहार के सीमावर्ती जिले लिख करके। ये लोग क्या कह रहे हैं जी ऑनलाइन वाले? यस सर, पश्चिम, पूर्वी, या भी आप लोग गुड मॉर्निंग ही कर रहे हैं कुछ लोग आकर के। हाँ, आप लोग बनाए, बिहार बना दिए, आप तो अमीबा बनाए हैं। आप लोग बनाए, आप लोग कैसे बिहार बनाए जरा दिखाइए। हाँ बढ़िया, आप लोग दिखाइए। कुछ लोग ऑक्टोपस बनाए हैं। चलो बस बन जाए, देखने में पहचान में आ जाए कि ये बिहारी है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो आपको ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपने दिखाया ये, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर नोट डाउन करिएगा। जब आपने ये बना लिया, कहां बताया थे सबसे पहले वाला, यही था क्या? इससे भी पहले इसमें बताया था आपने, है ना। तो सबसे पहले कि आप लोग लिखिएगा इसमें बिहार के उत्तर में, हाँ इसमें लिख लीजिएगा, बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। नेपाल स्थित है, बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले निम्नलिखित जिले हैं। निम्नलिखित जिले हैं। ठीक है, निम्नलिखित जिले हैं। तो आप लोग इंग्लिश वाले भी सेम नोट डाउन करिएगा आप लोग इसमें, ठीक है। आप लोग लिखिएगा बिहार शेयर्ड बाउंड्री विथ नेपाल इन नॉर्थ साइड। अब यहां पर सभी जिले को आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कीजिएगा जैसा हमने बताया है, ठीक है। सेम एज इट इज आप कॉपी पेस्ट करिएगा। वेस्ट बंगाल, सॉरी, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, सेम एज इट इज ही आप यहां पर, ठीक है, लिखिएगा। हम मैप बना करके, मैप में ही लिखना है। आप लोग लिख लिए? तो जो लिख लिए ठीक है, जो लोग नहीं लिखे अब इसको नोट डाउन करेगा, इंग्लिश वाले भी सभी लोग। आप लोगों ने अभी लिखा क्या इसको? तो पहले लिखने हम बोले थे। जब तभी तो याद नहीं रहता है। जब हम पढ़ा रहे होते तब लिखने का कार्यक्रम करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, आगे हो जाएगा। ऐसे थोड़े होता है, जब हम पढ़ा रहे होते तब केवल पढ़िए, लिखने की जरूरत ही नहीं है।
सर जी हम पूर्वी चंपारण से हैं। ठीक है, लिखे आप लोग, और साथ साथ में इधर नोट डाउन भी कर लीजिए तब तक। अब पूरब में भी अगर आपने इधर लिखना है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, और टोटल 3 जिले, कितने जिले? 3 जिले ऐसे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है। ये दोनों याद हुआ कि नहीं? यहां से देख करके अब मत लिखो, अब कम से कम इतना याद किया हो तो एक बार अपने मन से भी लिखिए। ये दोनों साइड का याद हो गया? तो अभी अगर आपसे हम पूछेंगे तो बता दोगे? तो अभी हम लिखे, तो आप लोगों को साथ में बोलना है, दिमाग में सोचना है और साथ में बोलना है। बताओ, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हमने क्या बोला? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद बताओ पूर्वी चंपारण। उसके बाद बताओ, बताओ क्या? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद बताओ मधुबनी। के बाद बताओ सुपौल। के बाद बताओ अररिया। के बाद बताओ किशनगंज। किशनगंज के बाद बताओ और पूर्णिया के बाद। मैं समझता हूं कि यहां तक आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना? एक ही स्टोरी में हमने दोनों तरफ निपटा दिया। चलो आगे अब दक्षिण में देखेंगे, और जो बिहार का दक्षिण है इसमें आप लोग जानते हैं कि यहां झारखंड है। क्या है? तो झारखंड के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, इन जिलों को जरा एक बार देखिएगा। और यहां भी जो हम शुरू करेंगे वो पश्चिम से ही शुरू करेंगे और पूरब की तरफ बढ़ेंगे। ओके, लिखना बंद कर दीजिए, नहीं लिखे तो लिख लीजिए पहले। हो गया सबका? लिखो 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 लिख लो, कंप्लीट कर लो पहले। अब याद हो गया होगा मैं समझता हूं, दोनों तरफ लिख लीजिए प्रॉपर। आपने लिखा? दिखाओ कैसे लिखा, कॉपी दिखाना। दिखाओ दिखाओ, कॉपी दिखाओ, उल्टा पुल्टा मत बोल देना कभी। पूर्णिया, कटिहार, चलो ठीक है। अपने मन से आगे क्यों लिखते हो? जितना हम पढ़ा रहे उतना ही लिखो ना। ठीक है, चलो ट्रिक भी लिख लिया। घर जाते जाते जब छुट्टी होगा तो बोलते हुए चले जाना, ठीक है? हाँ, मतलब ऑटो वाले को नहीं बोलना है, अपने ही मतलब मन में थोड़ा बोलते चले जाना, या तो दोस्त के साथ में थोड़ा बात करते हुए चले जाना। चलो दक्षिण में देखो, और यहां के जिले से भी देखना आप एक बार। यहां पर एक जिला है जिसका नाम है रोहतास। क्या नाम है? उसके बाद है औरंगाबाद। क्या है? उसके बाद है गया, और उसके बाद है नवादा। क्या नाम है? नवादा के बाद जिसका नाम है वो है जमुई। क्या नाम है? और जमुई के बाद जो इसका नाम है बांका, और उसके बाद जो है उसका नाम है भागलपुर। क्या है? जिले सुने सुने से लग रहे हैं सभी? पहले आपने नाम सुना है? यहां बताओ कौन सा जिला है? रोहतास के बाद, औरंगाबाद के बाद, गया के बाद, नवादा के बाद, जमुई के बाद, बांका के बाद। याद हुआ? यही वाला यस सर फेक है जो अभी आपने बोला, यही वाला फेक है। नहीं तो बताओ, तो अभी छुपा करके हम पूछ लेंगे। बताओ कितने लोग बता पाओगे? लगातार बताना है। ये बताओ कितने जो हाथ खड़े के फिर नीचे क्या कर दिए? खड़ा ही रखो ऊपर। चलो ठीक है, अभी बस नीचे कर दो वापस। चलो तुम ही बताना, रोहतास से बताना। और भी आगे तक है, एक छोड़ दिया तुमने। चलो बैठो। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। और कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद हो गया? चलो आप बताओ। हाँ हाँ, गया। हाँ, चलो कुछ लोगों को पहले से भी हो सकता है याद होगा। अभी अभी वाले नहीं याद किए कोई? अभी वाला लग रहा है कितना जल्दी याद हो जाएगा? ना ना, वो लग रहा है आपको केवल कि अभी वाला याद हो गया। सबसे पहले क्या है? रोहतास। रोहतास के बाद औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा के बाद जमुई के बाद बांका के बाद भागलपुर। देखो ये टोटल कितने जिले हैं? 7 नहीं 8 हो गए। कटिहार तक आपको याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात बताया था कि जो भी यहां कॉर्नर का जिला होगा वो सब अपना बाउंड्री दोनों तरफ शेयर करेगा।
तो जैसे यहां पर हमने अभी किशनगंज बताया था, ठीक है, जैसे किशनगंज बताया था उसी प्रकार से यहां पर जो है वो कटिहार है। क्या है? तो कटिहार भी अपना बाउंड्री जो है वो इधर आपका पश्चिम बंगाल के साथ में शेयर करेगा और इधर जो आपका झारखंड के साथ में। तो कटिहार तक समझ में आ रहा आप लोगों को? तो रोहतास से लेकर के कटिहार, रोहतास से लेकर के, तो इधर का भी स्टोरी सुनिए और ये दूसरा स्टोरी है, और इससे भी आपको याद, देखो सीक्वेंस में ही याद रखना है, ये नहीं कि एक इधर का और एक इधर का, फिर तो पूरा गड़बड़ी चलेगा आपका, हर बार आप भूलते ही चले जाओगे। तो इधर जो दक्षिण के जो जिले हैं इसको याद करने का बस यही कहानी है कि एक जमाई जी की कहानी है। जमाई जी समझते हो? अरे इसको दामाद बोलते हैं। कुछ यूनिक रहेगा तभी तो याद रहेगा, और यूनिक नहीं रहेगा तो याद ही नहीं रहेगा। फिर ट्रिक बनाना और ना बनाना सब बात बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जमाई जी की कहानी मतलब दामाद समझते ही होंगे, नए में बहुत ज्यादा जो है वो मतलब उसका इज्जत ज्यादा होता है, बाद में फिर और खास करके जब साली की विवाह हो जाए तब एक और नया आ जाए उस घर में, तब तो फिर भाई आपका जो कैटेगरी है वो फूफा जी वाले में शामिल हो जाएगा। है कि नहीं है? तो इसमें देखना जमाई जी की कहानी है और वो पहले से ही रो रहा है। क्या कर रहा है? तो ध्यान से देखना, रोया और गया नवादा, एक साथ में याद रखो, रोया और गया। रोया मतलब और मतलब गया तो गया ही है, और नवादा तो रोया और एकदम लाइन सेट है, रोया और अच्छा गया कौन था? जमाई जी गए, और वहां ससुर जी ऐसे बके कि भागा काटने। एकदम बस 2 लाइन, बस थोड़ा सा कष्ट देगा, एक बार जब याद हो जाएगा फिर कोई समस्या ही नहीं है। मतलब ये ऐसे नॉर्मल क्लास में लिखा लिखा कर लोग थक जाएंगे, मुश्किल से 2-4 बच्चे याद करते हैं। जब ट्रिक दे दो, एक बार दवाई मिल जाए, एक बार याद हो जाए आपको, फिर उसके बाद आप ट्रिक भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो क्या बोला हमने? रोया और गया, ये एक साथ याद रखोगे। कौन गया था? ससुर जी बके तो भागा। बस एक बार ऐसे बोल करके सोच के देखो तो एक बार, रोया और फिर जी कौन गए थे? ससुर जी बके तो भागा, एकदम मिला लोगे। एक बार केवल अपने कॉपी पे ट्रिक लिखो, अभी बाद में हम नोट्स बनवाएंगे, अभी रहने दो, जब रेगुलर क्लास चलेगा। आप इसको सीधा लिख करके और सीधा दिमाग में एकदम सेट करके एक बार चलाने की कोशिश कर दो, एकदम सेम जैसा हमने बताया था, एज इट इज, रोहतास औरंगाबाद सेम जैसा हमने अभी ट्रिक बताया, रोया और गया नवादा वाला। ठीक है? एक बिहार बनाओ, और बिहार बना करके दक्षिण में इन जिलों को आप लिखो अपने ही दिमाग से सोच करके एक बार। टोटल जिले 8 हो गए। बिहार और बिहार के उत्तर में, बिहार के साउथ में है ना, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में लिखिएगा। अगर खुद से याद हो गया है तो आप खुद से लिखने का कोशिश करें, और अगर नहीं हुआ है आज मतलब इसको याद ही कर लेना है पूरा। आप लोग को लग रहा है भरोसा हो रहा है अपने ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर। मेरे ऊपर भरोसा हो रहा है कि याद करवा देंगे। तुम लोग के ऊपर हम क्या भरोसा करें अभी। थोड़ा समय जब आप लोग थोड़ा परिपक्व होगा तो समझ लगेगा कि हाँ किसका रिजल्ट होना है नहीं होना है। ठीक है? तो बांका है तो जमुई के बाद थोड़ा सा ये जिले आगे दिख रहे हैं। गया देखो यहां पर होता है, जो सबसे डाउन एरिया है ना, लेकिन इसमें ना लिखने का वो जगह नहीं था मेरे पास, तो यहां पे गया होता है थोड़ा सा पहले। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। कितने जिले हैं? कितने जिले हुए? 8 हुए ना? बताना कौन कौन सा। अभी लिख लिए सभी लोग? पहले लिखो, लिखो तुम लोग लिखो पहले।
तुम लोग पहले लिखो। तुम लोग लिख लिए क्या? हाँ, तुम लोग के हल्ला को देख के समझ में आ गया हमको। ठीक है, तुम लोग जो हल्ला कर रहे हो इसके हिसाब से समझ में आ गया। टोटल कितने जिले हैं? 8 जिले ऐसे हैं जो कि अपने बाउंड्री को शेयर कर रहा है किसके साथ में? झारखंड के साथ में। सबसे पहले बताना, रोहतास के बाद औरंगाबाद, गया, नवादा के बाद जमुई के बाद भागलपुर, और तो एक साथ फिर से उसी ट्रिक को हम दोहराएंगे। ठीक है, रोया और गया। कौन गया था? ससुर जी बके तो भागा काटने। एकदम फिक्स हो गया दिमाग में। अब लग रहा है 3 तरफ आपने याद कर लिया होगा। तीनों तरफ याद हो गया। मतलब अगर आप यहां से देखें तो यहां तक पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा सा कच्चा याद हुआ है, मतलब कि अभी याद तो हो गया है, लेकिन 1-2 बार अगर रिवीजन करते चले जाएंगे तो ये मतलब फिक्स हो जाएगा। तो अब हम जो है वो चलेंगे वो आपके पश्चिम की तरफ, और इधर आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाले जिले हैं उसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। रोहतास से ही कंटिन्यू रखेंगे। किसके साथ से? तो रोहतास के बाद जो है कैमूर है। क्या है? बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, और यहां तो आप लोगों को पता ही है कि पहले से मौजूद रहेगा पश्चिम। ये तो पहले से ही रहेगा ना। और यहां उसी प्रकार से जो जिला है इसका नाम है रोहतास। कौन सा जिला है? बताओ कितने जिले हुए? 8 हुए। देखना, अरे देखो 7 कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिले हुए कि नहीं हुए? तो अगर आप बिहार को इस तरीके से याद करोगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना कि इसमें टोटल जो जिले हैं वो किस तरीके से है। अरे टोटल जो जिले हैं यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 8 है, और यहां 3 है। कोई दिक्कत? यहां 7 8 8 और इधर यह प्रश्न भी बनता है कितने बिहार के कितने जिले हैं। देखो ऐसे प्रश्न रहेगा, बिहार के कितने जिले हैं जो अपना बाउंड्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करता है। इंटरनेशनल लेवल पे कितने? 7 जिले बिहार के ऐसे हैं जिसका बाउंड्री बिहार के किसी राज्य के साथ में नहीं बल्कि एक देश के साथ में ही शेयर होता है, और वह है नेपाल। किसके साथ में? तो यहां देखना सभी लोग, रोहतास की हम बात कर रहे थे। रोहतास के बाद क्या है? कैमूर के बाद क्या है? बक्सर के बाद क्या है? भोजपुर के बाद सारण के बाद सिवान के बाद गोपालगंज के बाद पश्चिम। तो अगर हम इसकी बात करें अभी तो एक बात समझ लीजिए, इसमें 2 जिले ऐसे हैं जो पहले से कॉमन है। याद केवल 6 ही करने हैं आपको। रोहतास आपने पहले याद कर लिया है, ठीक है। रोहतास के बाद जो है आपका कैमूर है। क्या है? और कैमूर के बाद आपका है बक्सर। क्या है? और बक्सर के बाद है भोजपुर। क्या है? और भोजपुर के बाद है सारण, और सारण के बाद जो है आपका सिवान, और सिवान के बाद आपका गोपालगंज।
और गोपालगंज के बाद आपका पश्चिम। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो इधर एक बार याद किया जाए। अब उन तीनों तरफ अगर हमने कर लिया है तो रोहतास पहले ही है, उसके बाद कैमूर है और ये फिर बक्सर है। तो यही कहानी में पूछा गया कि भाई काहे के लिए रो रहा था। बात तो ये भी है ना, जो हम अभी कहानी को कंटिन्यू रखे थे, अच्छे से बैठिए प्रॉपर एकदम सीधा, ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि क्यों रो रहे हैं भाई, तो पता चला कि कैमरा के लिए रो रहा है। डीएसएलआर का जमाना है, पहले लोग साइकिल के लिए होते थे, पता है आपको? जब आपके दादाजी रहे होंगे, आपके पिताजी रहे होंगे, उससे पहले थोड़ा, तो लोग साइकिल, उस समय साइकिल एक बहुत बड़ा, मेरे दादाजी को दहेज में साइकिल मिला था, पता है आपको? और मतलब बहुत खुश थे वो, मतलब मेरे दादाजी जिद कर दिए थे कि हमको साइकिल ही चाहिए। ये शादी तभी होगी, समझ में आया? मतलब अपनी कहानियां कई बार सुनाते हैं, अपने लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप भी घर पे कभी जाए ना, अपने दादा दादी या फिर जो आपके है ना ऐसे बुजुर्ग हैं आपके यहाँ या आसपास में, उनसे बहुत कुछ आप सीखिए लाइफ में। पता है, नॉलेज बहुत ज्यादा आप गेन कर सकते हैं, लेकिन जो एक अनुभव है ना, वो उनके पास में ही हो सकता है। नॉलेज आप हो सकता है कि ज्यादा गेन कर लें, इस छोटे से उम्र में आप ज्यादा आपके पास नॉलेज हो, पर लाइफ का जो एक बहुत बड़ा जो वो कह सकते हैं एक अनुभव होता है, वो उनके पास में। आज से अगर 30 वर्ष 40 वर्ष पहले देखेंगे, लोग इतना नौकरी के पीछे नहीं पागल थे कोई भी। उसके कई रीजन थे। एक तो हमारा पॉपुलेशन बहुत कम था, तो पॉपुलेशन कम था तो लोगों के पास जमीन जायदाद ज्यादा थे। बात समझ में आ रहा है? तो कमाने खाने की वो चिंता ही नहीं थे। मेरे रावे जी कहते हैं इस बात को कि उस समय नौकरी पकड़ करके लोगों को ले जाया जाता था। फौज में नौकरी के लिए लेके जाते थे, दोबारा भाग के आ जाते थे कि हमसे नौकरी। और वो तो इस तरीके से कह रहे थे कि मेरे पिताजी, मतलब दादाजी कहते इस बात को कि मेरे पिताजी कहते कि तुम लोग काम धाम काहे के लिए करोगे, काम धाम करने की कोई जरूरत। तो बोले कि बड़ा छोटे से उम्र में, मतलब शादी विवाह हो गया था 15 साल की उम्र में, तो शादी छोटे से उम्र में हुआ तो ससुराल जाने का बड़ा शौक था। तो एक बार ससुराल गए मेरे दादाजी, दादी जी को मेरे लाने के लिए, ठीक है। मतलब पहले तो ऐसे ही होता था, एक व्यक्ति जाएंगे फिर लेकर के आएंगे। तो दादाजी के मेरे जो ससुर जी हुए, उन्होंने क्या कहा कि अभी दिन बढ़िया नहीं बना हुआ है मेहमान, तो 10 दिन के बाद आइए, तो दिन बनेगा तब लेकर के जाइएगा। ऐसा होता था ना पहले। तो अभी तो नहीं, अभी चले जाइए घर, बाद में दोबारा आइए। तो मेरे दादाजी कह रहे हमको ऐसे कौन सा काम है, हम यहीं रहेंगे 10 दिन, तो कब कर रहे। वो कह रहे कि मेरे बाबूजी तो कहते कि कोई काम तुमको करना ही नहीं है, करने का जरूरत ही नहीं है। और अभी देखो, अभी समझ रहे हो सीधा उल्टा है कि नहीं है? आपके पापा जी पता क्या कह रहे हैं, जल्दी से नौकरी लो, नहीं तो शादी विवाह में भी दिक्कत होगा। ये सीधी बात है, यही चीज। 2 रीजन है आपके नौकरी लेने के, लड़कों लोगों खास करके। एक तो अपना खुद सफल होना, और दूसरा शादी विवाह भी सफल होना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ठीक से हो जाए तो सीधा उल्टा है कि नहीं? तो यहां पर जिस स्टोरी में हम लोग थे, यही कह रहे थे, रो रहा था काहे के लिए, और कैमरे रखे हुए बक्से में, बक्सर एकदम। बस एक बार केवल याद कर लो इधर का, इधर थोड़ा सा लेंदी है इस तरफ, पर एक बार दिमाग में सेट कर लोगे तो ठीक है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, बक्सर। उसके बाद कह रहे हैं कि उनके ससुर जी जो है भोज पे बैठे हुए, तो डांट दिए, दूध सार अभी हम शिवानी और गोपाल के साथ भोज पे बैठे हुए। समझ में आया कि नहीं? दूध सार अभी हम शिवानी और गोपाल के साथ। बस एक बार सीक्वेंस आपका सेट हो जाए इधर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। उसके बाद ये तो पहले से ही पश्चिम चंपारण है। ये जो डायलॉग है वो लालू प्रसाद यादव जी ज्यादा बोलते हैं, देखा आपने? वो मतलब बिहार के बड़ा क्यूट नेता है नहीं? कई बार एक बार देख रहे हैं कि कोई मीडिया वाला जो उनसे पूछ रहा है, बोला लालू जी ये जो गठबंधन की सरकार है बताइए चलेगी कि नहीं चलेगी। लालू जी हो गए गुस्सा, इस सरकार चलेगा कि नहीं चलेगा, तुमको इतना काहे तकलीफ है, 2 मुक्का मारेंगे नाच के गिर जाओगे। समझ रहा है? फिर वही बात, एक नमूना मारे हुए नहीं। एक नेता तो बिहार में ऐसे है, दिल के साफ दिमाग के हाफ। समझ, दिल के साथ। और एक नेता तो और खतरनाक है, वो क्या बोलते हैं पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं। उनसे पूछा गया बताइए तो अगली बार आपकी सरकार बनेगी 200%।
पूरा पता है? हाँ। अच्छा आप बताइए, प्रियंका गांधी आपको कैसी नेता लगती है? बढ़िया। तो बढ़िया। तो बोले क्या अच्छा लगता है? तो बोले बढ़िया बोल आता है, बढ़िया चाले आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा खतरनाक। तो आप पहले अब पूछ रहे कि विधायक थे वो पहले, तो बोले कि सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। तो बोले पहले आप विधायक थे, अब सांसद बनना चाह रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं? बोले बोल रहे हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए सांसद बनना चाह रहे हैं। तो आप हवाई जहाज नहीं चढ़े, नहीं चढ़े थे, एक बार बहन बीमार हुई तो दिल्ली गए थे। अब बताओ हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए कौन सांसद बनता है भाई? क्या लॉजिक है? मतलब अलग ही है यहाँ पर। तो सब नेता का अपना अपना एक कैटेगरी है। यहां पर आप समझ चुके होंगे। रोहतास के बाद, कैमूर के बाद, बक्सर के बाद भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। टोटल कितने जिले देखना? 8 जिले ऐसे हैं जो कि अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ में? उत्तर प्रदेश के साथ में। किसके साथ में? तो यहां आपने देखा 7 जिले, यहां आपने देखा 8 जिले, यहां भी 8 जिले, और इस तरफ टोटल कितने जिले हैं? ये 7, 8, 8 याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा अगर आपको सारे जिले याद रहेंगे तो। एक बार हम अभी पूरा लिखेंगे और आप अपने दिमाग में इसको चलाएंगे। आप बस दिमाग में इसको चलाएंगे कि क्या होने वाला है आगे, और तभी हम इसका रिवीजन करेंगे और फिर इसको जो है क्लोज करेंगे हम लोग। तो ये तो आज याद हो ही जाना चाहिए, मतलब सभी को ऑलमोस्ट हमको लगता है 80% तो याद हो गया होगा। नहीं, चलो शुरू करें हम लोग यहां लिखने के लिए। तो सबसे पहले बताना पश्चिम चंपारण, थोड़ा सा इसको नहीं तो हो नहीं पाए। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, अररिया के बाद बताओ किशनगंज, किशनगंज के बाद बताओ। आप लोग के दिमाग में ट्रिक चल रहा होगा ना, चल रहा है ना कि क्या हुआ होगा आगे। इधर से शुरू करें, यहां से शुरू करते हैं। जैसे हमने बताया वैसे ही याद रखना है। रोया और गया, कौन गया था जी? जमुई, बांका और भागा काटने, भागलपुर। क्लियर है? इस तरफ बढ़े, बताओ काहे रो रहा था हो? कैमरा कहां रखा हुआ है? ससुर जी भोज पे बैठे थे क्या? भोजपुर के बाद डांट दिए उसको। और गोपालगंज। पूरा ज्योग्राफी का जितना भी क्लास होगा, मतलब प्रत्येक क्लास में जितने भी जिले हमने बताए हैं, एवरी डे आपको चाहे बिहार की मिट्टियां पढ़ाएं, बिहार की जलवायु पढ़ाएं, पत्थर चट्टान पढ़ाएं, जलप्रपात पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक अगर आपसे डिस्कस करेंगे हम, ये सब का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों ने ऐसे प्रश्न बीपीएससी में देखा होगा कि बिहार के इन जिलों में कैसी मिट्टियां हैं, या फिर ये मिट्टियां कौन से जिले में है। एक्चुअल में जिले याद नहीं करना होता है, वो याद उसमें यह करना होता है कॉन्सेप्ट कि किस तरफ कौन सा मिट्टी का विस्तार है, और जिले को जब आपने सीधा याद किया है अभी, तो सीधा उसमें मैच कर देना है आपको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों जब मिलेगा तब आपका सही उत्तर होगा। केवल कॉन्सेप्ट भी अगर सिर्फ दिमाग में रखे हो, पता ही नहीं कि यहां पे जिला कौन सा है, तो वो भी नहीं मिला पाओगे। और केवल जिला याद रखोगे, कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा, वो भी नहीं मिला पाओगे। कॉन्सेप्ट अलग सेपरेट जब हम पढ़ाएंगे तो यही सभी जिले जो है आपको एक साथ में झलक जाएगा और लगेगा कि यहीं पर ये होगा। और आधे से अधिक उत्तर ज्योग्राफी के जो है आपको जो जिला वाले प्रश्न रहेंगे सब यहीं से डील हो जाएगा। तो बिहार के जितने भी जिले हमने बताए हैं ये सभी सीमावर्ती जिले हैं। ये पहला क्लास है। जब आपका आखिरी क्लास होता है तो आखिरी क्लास में सभी को ये चीज रियलाइज होगा, आप सभी को, कि आंख बंद करके 38 यानी 38 जिला दिखेगा।
आंख बंद करके, जैसे अभी आंख बंद करके ये दिखना शुरू हुआ होगा, 38 जिला, बिहार की सभी नदियां, झील, जलप्रपात, यहाँ की जितने भी रिवर की बात करें हम, चाहे जो चट्टानी हिस्से देखा जो हम बताएंगे आपको, वो सब के सब आपको सीधे दम लगेगा कि हाँ यहां पर ये चीजें जो है ऐसे इस तरीके से बदले हुए हैं। तो वो तब आपको लगेगा कि हमने बिहार को थोड़ा जाना है, पढ़ा है। ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूं कि बच्चे कई बार इन चीजों में कन्फ्यूज होते। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक लड़का स्टेशन पे मिला पटना, बोले ठीक है, बोला कि उसका सेंटर पूर्णिया था और मेरा बक्सर था, अब बोल रहा है दोनों साथ ही में चलेंगे एग्जाम देने। कॉन्फिडेंस का लेवल देखो, ये पटना है, एक का सेंटर कहां है और एक का सेंटर कहां है, और कह रहा दोनों साथ ही में चलेंगे एग्जाम देने के लिए, मतलब दोनों का साथ ही में निकलेगा भी एग्जाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधे एक साथ ही क्लियर करोगे तो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहेगा, तो यही दिक्कत होता है आपका। और एग्जाम दे करके कई लोग का तो कॉन्फिडेंस एग्जाम तक के बढ़िया हो जाता है, नहीं सही रहने के बाद भी एग्जाम दे करके बाहर निकले, 120 तो सही होना ही चाहिए। कितना? 120 तो होना ही होना, काट छाट के कितनों कम किए तो 115। कितना? एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, फिर आप बैठेंगे ऑटो में स्टेशन जाने के लिए, और उसमें 4 महारथी आपके अगल बगल में बैठे रहेंगे, जो ऑटो में लटक के जा रहे होंगे। पूछेंगे इसका क्या रहेगा? बी। अरे बी होगा ही नहीं, सी होगा। आपकी गलती गिना देंगे वो पहले ही, और आपके 8-10 प्रश्न को तो वहीं पर गलत साबित कर दिया जाएगा। फिर आप जो है 100 पर पहुंच जाएंगे। अपने आप लगा कि नहीं 115 नहीं आना चाहिए, लेकिन 100 तो आना चाहिए। कितना? 100 आ जाना चाहिए, और अभी भी रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही आपको लगेगा। फिर आपका सफर शुरू होता है ट्रेन का। किसका? अरे अभी तो स्टेशन पहुंचे हो, फिर ट्रेन पर नीचे बैठ करके आप खड़ा होकर के जा रहे हो, फिर ऊपर वाला जो डब्बा रहेगा, ऊपर वाला जो है हिस्सा, वहां से लटक के 2-4 वैसे देखते रहेगा। फिर 2-4 प्रश्न को आपको गलती, अच्छा इसका बी लगा दी, अरे तो होगा ही नहीं, फिर सी होगा। अब लग रहा है कि 100 सही नहीं है, लग रहा है 90 सही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक भरोसा रहेगा कि कटअप तो 90 ही जाता है ना। रिजल्ट अभी भी आप तो अपना खुद से हिम्मत बांध करके रखे हुए हैं, और तब 1 महीने के बाद आता है रिजल्ट की बारी। अच्छा अभी तक एकदम कसम खा के एकदम कह रहे हैं आप रिजल्ट तो होना ही होना है। रिजल्ट आया, पता चला आपके नंबर जो है 80 नंबर है, 75 नंबर आ गया आपका, और बस रिजल्ट से 5 नंबर आप पीछे रह गए। फिर भी कसम खा के बोल रहे हैं एकदम कसम से, एकदम बढ़िया दिए थे एग्जाम, सब कुछ सही लगाए थे। सब धांधली का समस्या है। रिजल्ट ऐसे ही थोड़े ना हुआ है, बताओ। और फिर घुमा फिरा करके आप पहुंच गए वहीं पर। मेरा कहना एक बात केवल है कि जो आपके तमाम काम है कि आपको अगर पता है कि कट ऑफ 90 जा रहा है, जैसे इस बार आपको पता है 91 गया है ना, जनरल कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 91 गया, और बाकी कैटेगरी में 4-5 नंबर पीछे करते चले जाएंगे, फीमेल में भी 4-5 नंबर पीछे करते चले जाएंगे, तो लगभग 70, 75 या 80 के आसपास अराउंड में ये रहा है। तो जब आपको पता है कि आपको 80 नंबर या 85 नंबर लाना है, टोटल क्वेश्चंस आपके 150 हैं, 150 प्रश्न है, तो आप समझ लीजिए ना कि 50% से थोड़ा सा अधिक लाना ही है आपको। तो बाकी इस बात को आप दिमाग में कभी सेट मत रखना कि आगे क्या हो रहा है, दूसरा का क्या हो रहा है। आपको यह सेट रखो ना कि 150 प्रश्न में से 90 प्रश्न हमको ठीक करने ही करने हैं। बात समझ में आ रहा है? तब आपका रिजल्ट होगा। अगर बाकी चीज आप सोचते रह जाओगे कि मतलब उसका कैसा गया एग्जाम में ऐसा कुछ हो गया, ये समस्याएं कुछ आज की नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार फेस करोगे, ये समस्याएं सालों से पहले से चलता रहा है, समझिएगा इस बात को। और इन सबको देखते हुए और आपको रिजल्ट लेना है। इन सब के बीच में ही उज्जवल कुमार ने टॉप किया है, इन सभी के बीच में ही शुभम कुमार ने टॉप किया है। तो आपको भी ये सब चीज को एक्सेप्ट करते हुए और बाकी चीजों के लिए तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार ही हैं पहले से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? तब आपका मेंटली अगर ये सोच लोगे ना पहले से, यार ये एग्जाम ठीक से नहीं होता या फिर ऐसे, तो आपको ना पढ़ने में मन लगेगा और ना तैयारी करने में। सही है? तो एक बार ये पूरा जिला को अपने मन से एक बार लिखने का कोशिश करो, जहां पे भूलोगे आप देख लेना, ठीक है? एट द एंड एक बार हम इसको कराएंगे, फिर इसको हम बाइंड अप करेंगे, ठीक है? ये सभी लिख लीजिए एक बार, एक साथ में एक मैप में बिहार बड़ा बनाइए और सभी जिलों को लिखिए। एक क्लास में सारा बिहार थोड़े पढ़ा देंगे। ऑनलाइन वाले को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, उन लोगों को भी लिखने दीजिए। हम्म
अभी लिखो ना एक बार, वो 2-3 बार हम रिपीट करा देंगे अभी जस्ट, ठीक है। ट्रिक पर बस उतना ही आप भरोसा रखिए कि एक बार आपको बढ़िया से याद हो जाए। हमें जरूरत थोड़ी पड़ता है, हम तो आपको याद करवा रहे हैं इसलिए ना। हम तो 1 मिनट या 1.5 मिनट में पूरा बिहार बना देंगे, 38 जिले लिख देंगे। लेकिन ये इसमें मेरा कोई मतलब वो वाली बात नहीं है कि हमने कर दिया, आप कर पा रहे हैं कि नहीं, मेरा सफलता तो इसमें है। टीचर को आ रहा है ये कोई बड़ाई वाली बात थोड़ी हो गई, वो तो बता ही रहे। आप कितना समझ पा रहे हो, आपको कितना ये चीजें आपके दिमाग में जा रही है, इंपॉर्टेंट तो ये है। आप खुद से ट्राई करना पहले, है ना एक बार। क्या यार अंकित, इसमें तो बहुत धूल है। चलो कोई नहीं। कितने जिले टोटल हो गए देखना। हाँ, जो 2 बार काउंट हो रहा है उसको नहीं करना है, 7, 8, 8 मत करना है, पूरा पूरा जो पश्चिम चंपारण से लेकर के गोपालगंज तक काउंट करके बताओ हमको। 22 और 24, 26 से नहीं होगा ऐसे, मतलब प्रॉपर 22 है। हाँ 22 है ना, चलो बहुत बढ़िया। 2 बार ऐसा नहीं, 7, 8, 8, 3 करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब 2-2 बार आपका जो है। पिछले 3 दिन से फीवर आ रहा है, आज ब्लड चेक के लिए सैंपल भेजेंगे। लग रहा है टाइफाइड तो नहीं हो गया। पटना में आने के बाद ये सब होता है ना। मलेरिया तो नहीं है। डेंगू होता है ना पटना में बहुत। मुझे पहले कभी टाइफाइड नहीं हुआ था, पिछली बार जब आए थे पटना तभी हुआ था। सबने कहा कि अब पटना आपको निमंत्रण भेजा है, आपने स्वीकार कर लिया है। तो सभी जिले को लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि लगभग याद हो गया? बाकी इधर वाला कहा नहीं बता रहा है जी, उन्होंने लिखे में था पहले ही कहा। क्यों नहीं याद हो रहा है भाई? कुछ लोगों को मानसिक रूप से कमजोर हैं आप। आपके लिए दोबारा मेहनत करें एक बार और। पहले लिख लेना, तो सब लोग लिख ही रहा है। देखो एक बार, इधर का ट्रिक याद हुआ सबको? इधर कोई उत्तर में दिक्कत? मैं लिख ही रहा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सीता मधुपी, सुभीपी और अरी रही। किसे मिलने के लिए? कितना मिलना है? नहीं तो काट देंगे कटिहार। कंप्लीट है। दक्षिण में चले, रोया और गया नवादा। रोया और गया, कौन गया था? ससुर जी बके तो भागा। कोई दिक्कत? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और 8 क्लास के बच्चा के बोलेंगे एक बार में याद कर लेगा, अगर ऐसा आसान कर दी। चलो इधर देखो, रोहतास से इधर बढ़ेंगे जब हम, है ना, तो पहले कौन सा मिलेगा? कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और रो राधा काय के लिए कैमरा कहां रखा हुआ है? बक्से में। तो रोहतास, कैमूर और बक्सर एक साथ याद रखो। रोहतास, कैमूर और डाटे काहे के लिए? क्योंकि ससुर जी भोज पे बैठे हुए हैं। इधर थोड़ा सा जो है मुश्किल, इधर थोड़ा सा, पर कोई नहीं, एक बार दिमाग में सेट रख लो। भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। पश्चिम चंपारण तो पहले से ही है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। क्लियर है सभी को? अब नहीं, अब बताओ। ऐसा देखो, मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आप लोग 1-2 बार और प्रैक्टिस करोगे तो टोटल याद हो जाना चाहिए। अभी कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि लगभग याद हो ही गया है? नहीं लग रहा है?
अरे जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे हैं, याद होना भी चाहिए आप लोगों को। क्लियर सभी को? किसी से पूछेंगे तो बता दोगे? नहीं सर। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़े। और जिला थोड़ा सा याद करवा दो कुछ, कि ज्यादा हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा और अब लगभग एकदम मतलब नजदीक ही आप लोग पहुंच चुके हो। चलो घर पे जाके प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। देखो, बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है और इसका नाम है गंगा नदी। क्या नाम है? ये वाला जितना याद होगा उतना ही रखना, नहीं भी होगा तो चलेगा, ये तो दोबारा हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो ये नदी का नाम क्या है? गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, या कह सके कि बिहार को दो भागों में बांटती है। क्लियर है सभी को? तो दो भागों में बांटती है, तो कुछ ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के उत्तर में है और कुछ दक्षिण में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ जिले ऐसे हैं जो कि गंगा के उत्तर में अधिक है और कुछ जिले ऐसे जो गंगा के दक्षिण में अधिक है। तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि गंगा नदी का जो प्रवेश बिहार में होता है वो बक्सर से होता है। कहां से होता है? कहां से होता है? बक्सर के ऊपर में एक जिला आपको हमने बताया होगा जिसका नाम है भोजपुर। क्या नाम है? और भोजपुर के ऊपर हमने बताया होगा सारण। क्या बताया होगा? सारण। तो यहां ध्यान से देखना कि भोजपुर अगर देखा जाए तो है सारण के दक्षिण में ही। बक्सर से तो गंगा प्रवेश किया है, बक्सर से गंगा प्रवेश किया है। उसके बाद आगे याद रखना है कि ऊपर में यहां पर सारण है और दक्षिण में अधिक यहां पर भोजपुर है। क्या है? ऊपर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वैशाली। क्या मिलेगा? आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वैशाली, और नीचे आएंगे तो यहां मिलेगा पटना। क्या मिलेगा? ऊपर में वैशाली, नीचे में आगे बढ़ेंगे तो यहां मिलेगा आपका समस्तीपुर। क्या मिलेगा? समस्तीपुर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और मिलेगा बेगूसराय। क्या मिलेगा? और नीचे में यही मिलेगा लखीसराय। क्या मिलेगा? और लखीसराय से ऊपर आगे बढ़ेंगे तो खगड़िया। क्या मिलेगा? और खगड़िया के नीचे दक्षिण में इधर देखेंगे तो आपको लखीसराय के पास में ही दिखेगा मुंगेर। क्या दिखेगा? आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा कटिहार। क्या मिलेगा? और नीचे मिलेगा आपका भागलपुर। क्या मिलेगा? थोड़ा सा बस एक दो बार रिपीट करेंगे हम, ऐसा चिंता ना करें। कितने जिले में टोटल देखिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने जिले हैं? 12 जिले ऐसे हैं टोटल जो कि जहां से कि गंगा नदी गुजरती है। टोटल कितने जिले हैं? बिहार के ऐसे 12 जिले हैं जहां से गंगा नदी का पानी गुजरता है। तो सबसे पहले जो हमने बात किया, ये जिला का नाम बक्सर, ऊपर में सारण, नीचे में भोजपुर, ऊपर में वैशाली, नीचे में ऊपर में समस्तीपुर से आगे बढ़ जाएंगे तो ऊपर में बेगूसराय, नीचे में लखीसराय, ऊपर में खगड़िया, नीचे में मुंगेर, ऊपर में कटिहार, नीचे में भागलपुर। नीचे में क्या है? भागलपुर। फिर से एक बार देखो, बस एक लाइन खींचेंगे और इस पे देखिए किस तरीके से है। सबसे पहले हमने बताया था कि गंगा नदी का प्रवेश बिहार में, बताओ कहां से? कहां से? बक्सर से। ऊपर बताना, ऊपर में सारण, नीचे में भोजपुर। ठीक है, ऊपर में वैशाली, नीचे बताओ पटना, ऊपर में समस्तीपुर। क्या बोला हमने? आगे ही बढ़ जाओ, यहां पर नीचे कुछ नहीं, बेगूसराय, और बेगूसराय के नीचे में लखीसराय। क्या यहां पर? लखीसराय। और आगे बढ़ेंगे तो खगड़िया। क्या है? और नीचे में, इसके नीचे याद रखना मुंगेर। क्या याद रखोगे? ऊपर में बताओ कटिहार, और नीचे में भागल। कितने जिले हो गए? 12 जिले हुए। 12 जिले। तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से, देखो 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जो बीपीएससी प्रश्न पूछता था उसमें केवल यह प्रश्न पूछता था कि बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरती है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अब जो प्रश्न पूछेगा
वो प्रश्न ऐसा पूछेगा कि बिहार के किन किन जिलों से गंगा नदी गुजरती है, और उसमें आपको बना करके प्रश्न देगा कि जो इसमें से 2-3 ऑप्शन निकालेगा और देगा केवल ए, है ना, एक और दो दोनों, एक दो तीन तीनों, है ना, उसके बाद उपयुक्त सभी, ऐसा करके आपको देगा। तो अगर वो जिले याद नहीं रहेंगे तो वहां पर तो आप फंस जाओगे, तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां आपको पहले से याद होगा, ये बक्सर, ऊपर बताना, नीचे, ऊपर, नीचे समस्तीपुर, आगे बढ़ेंगे तो नीचे में लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर। याद करने वाली जो मुसीबत थी वो केवल इतना ही था आपको, ठीक है, जो याद करने वाला प्रॉपर मुसीबत था। तो एक बार इसको भी सभी लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। बीच में आप लोग गंगा बनाइए, और गंगा बना करके आप लोग इसमें लिखिएगा गंगा बना करके इन सभी जिलों को आप लोग लिखिएगा एक बार, ठीक है। सभी लोग नोट डाउन करेंगे। सभी लोग नोट डाउन करेंगे इसको, सेम इधर भी लिख देता हूं और फिर से एक बार। तो गंगा नदी जो बिहार से बाहर जाती है वो कटिहार से जाती है, कौन से जिले से, और जो प्रवेश होता है वो आपके बक्सर से। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश बक्सर का एक जगह है चौसा, बक्सर में ही एक जगह जिसका नाम क्या है, चौसा। ये वही चौसा है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चौसा और कन्नौज आप लोगों ने पढ़ा है। चौसा की लड़ाई कब हुई, 1539 में, और कन्नौज 1540 में हुआ था। अब बैटल ऑफ बक्सर भी इसी जगह पर है ना, जो बक्सर आपने देखा वो भी इसी जगह पर हुआ था। तो गंगा नदी बिहार में जो प्रवेश करती है वो चौसा से करती है। कहां से, कौन से जिले में, और कौन से जिले से बाहर। सर एक बार वैशाली बोलिए तो सुन के सुकून मिल रहा है ये पक्का वैशाली सही होगा, नहीं बढ़िया है, चलो वैशाली में बस बदलाव ना कर दे नाम में हम ठीक है। कई बार यहाँ का टाइपिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, जो टाइपिंग करते हैं ना यहाँ पे, इंग्लिश वाले एक सर है, तो उसमें ट्रांसलेशन जैसे होता है, उसमें लिखा है मैं राधा से बहुत प्यार करता हूं। अब राधा में देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राधा में से राधा होता है, अब बताओ ये वाला नीचे से हट गया, मैं देखो अब जैसे ये राधा है ये हट गया केवल, देखो समझ रहा है कि नहीं है। अब देखो ये चेंज कितना हो गया तो टाइपिंग मिस्टेक कई बार बहुत ज्यादा होता है। अब सर बीपीएससी में जनरल कास्ट का एज लिमिट क्या है, अभी तुम तैयारी करो ना पहले, अभी 25 साल के भी नहीं हुआ ठीक से, 20 वर्ष हुआ एज लिमिट पूछ रहा है अभी। जब तक तुम्हारा मर्जी करे तुम तैयारी करो, तुम 37 साल तक एकदम हो जाओ तैयारी करते करते ये नहीं सोचेगा कि पहले नौकरी ले ले। अंतिम सर अंतिम पड़ाव क्या है सर, ये क्लास बहुत अच्छा, वैसे तो सारे क्लास बहुत अच्छा
जब मेरा कई बार मन नहीं लगता तो कमेंट पढ़ लेते हैं ऐसे ही। देखो, हेलो गाइज, इसका रिप्लाई दो। हेलो गाइज बता रहा है, सर मैं 18 के है। तो फिर अभी टेंशन क्यों है, 30 वाला ले रहे हो? क्लियर है सभी को? सीमावर्ती जिले सभी को याद हो गया? एक बार आप लोग स्वयं से उसको देख लीजिए केवल, और ज्यादा आज हम पढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा डाउन भी हम फील कर रहे हैं ना, फीवर लगातार 3-4 दिनों से है। तो जितने भी जिले आपको हमने बताया है, एक बार उसको आप रिवीजन करेंगे मेरे साथ में, ठीक है? और फिर उसके बाद जो हम क्लास को छोड़ ही देंगे, ठीक है आप लोग का? तो एकदम फ्रेश इसको हम लिखेंगे अभी, सभी लोग देखिएगा। शुरू कहां से करेंगे हम लोग? पश्चिम चंपारण से। कहां से? सबसे पहले बताना, पश्चिम चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी के बाद मधुबनी के बाद सुपौल के बाद अररिया, किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद होता ना कटिहार। क्लियर है सभी को? यहां से शुरू करें, रोया और औरंगाबाद, ऐसे लिखने दो नहीं तो हो नहीं पाएगा। रोया और गया, कौन गया था? बांका, भागल। क्लियर? आगे बढ़े, बताओ। कैमूर, भोजपुर, गोपाल। लग रहा है बिहार जैसा दिख रहा है जी? बताना। तो ये जिले वो हैं जो कि आपके बिहार के सीमावर्ती हिस्से में। गंगा भी बनाई दे क्या? चलो, नहीं आता हुआ गंगा वाला अभी दोबारा भी बताएंगे हम आपको बाद में। तो यहां बक्सर, भोजपुर, सारण, यहां से है ना, ऐसे कुछ गुजरती है ना। तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहां मिलेगा वैशाली। आगे बताना। देखे, तो ये जिले कटिहार और साथ साथ में भागलपुर। चलो, इसको इतना भी दिमाग में मत ही सेट रखो, हमको लग रहा है कि कहीं तुम लोगों के साथ ज्यादा ना हो जाए। कई बार ज्यादा पढ़ाना भी हम लोग का नुकसान वाला सौदा हो जाता है। समझ में आ रहा है? वो आपको समझ में नहीं आएगा। हमको कई बार हम चाहते ही नहीं कि आपके लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग बने, थोड़ा कम पढ़ो, सुकून से रहो। जब ज्यादा पढ़ाने की जरूरत होगी ज्यादा हम। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे की क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे, तो है ना, तो यहां तक आपको याद रखना होगा। केवल ये जो अभी हमने बताया, गंगावाल आप छोड़ दो, ये याद रहेगा कि नहीं? उम्मीद रखें, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोगों की मुलाकात भी कभी होगी। अभी उस वाले सेंटर पर, मतलब मुसल्लापुर में थोड़ा सा बैचेस अधिक है, तो अभी पहले वहां मैं फिनिश करा लूं और फिर आप लोगों के लिए यहां पर मैं मिलूंगा। समझ में आया? अभी तो 2 बैच में चल रहा है, 3 बैच में चल रहा है, तो अभी एक तो स्टार्ट ही हुआ, तो 1-2 महीने सब तो लगेंगे। तब तक किधर का आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा। जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग से मैं समझता हूं कि यहां फिर मैं मिलूंगा। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ अच्छा रहा होगा, और एक क्लास में बहुत ज्यादा तो कुछ हम बता भी नहीं सकते, है ना। चलिए, तो फिर हम लोग मिलेंगे आगे की क्लास में। आज के लिए